हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे ब्लड के बारे में कि ये ब्लड क्या काम करता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और जिनसे ब्लड मिलकर बना होता है कि उनका काम क्या क्या होता है। सारा कुछ आपको इस ब्लड के बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। जैसे जो ब्लड होता है उसकी जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। यानी कि खोज भी दो प्रकार की होती है। पहली तो ये कि आपने कोई चीज़ बनाई उसकी खोज होगी, जैसे कि जो बल्ब होता है उसकी खोज की थी एडिशन ने। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति में हैं लेकिन किसी को पता नहीं, और पहली बार वो किसी व्यक्ति को मिलती है, वो उस व्यक्ति द्वारा की गई खोज होती है। जैसे यूरेनियम तो हज़ारों साल से पृथ्वी पर थी, लेकिन जिस भी साइंटिस्ट ने उसकी खोज की, उसको प्राप्त किया, वो उसका खोजकर्ता हो गया यूरेनियम का। वैसे ही आप समझ चुके होंगे खोज भी दो प्रकार की होती है। और जो ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है 7.4, और पीएच जो होता है अगर किसी चीज़ का 7 से अगर ऊपर है तो वो चीज़ हो जाती है क्षारीय, मतलब क्षारीय, और 7 से अगर नीचे है तो वो हो जाती है एसिड, अम्लीय। और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, इसीलिए जो ब्लड होता है वो होता है क्षारीय। और जो मेल में जो ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 5.5 लीटर, और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो होती है 5 लीटर। और जो ब्लड जो स्टोर रहता है ना, वो रहता है पेट में। एक ग्रंथि होती है जिसे स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन हिंदी में से कहते हैं पिल्हा या तिल्ली। इसमें जो ब्लड होता है वो स्टोर रहता है, और स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि जो ब्लड की जो सेल्स होती हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, वो जब मर जाती हैं तो स्प्लीन में आकर ही इकट्ठा हो जाती हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। और ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो होना चाहिए लगभग 200 ग्राम पर डेसीलीटर। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो ब्लड में होता है। अगर इसकी अगर संख्या बढ़ जाती है तो ये हार्ट अटैक का भी कारण हो सकता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेल में होता है 13.6 से 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होता है 11.6 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन जो इसकी एवरेज की अगर बात करें तो मेल में होता है ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में होता है ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो लगभग 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, जब से हम जिंदा होते हैं और जब तक मरते हैं तब तक। यानी कि पूरे दिन में लगभग 9600 किलोमीटर की ये दूरी तय कर लेता है। और एक एवरेज की बात करें कि पृथ्वी की जो परिधि है ना वो है 40,075 किलोमीटर, और आपका जो ब्लड है पूरे 4 दिन में इसकी पूरी परिक्रमा कर देता है। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो 4 दिनों में इतनी दूरी तय कर लेता है कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जा सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। उसमें इसका चक्कर ये है, जब हमारा दिल ब्लड को पंप करता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 120 होती है, और वही ब्लड जब दिल के पास वापस आता है तो उसकी स्पीड सिर्फ रह जाती है 80। इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है एक नॉर्मल इंसान का। अब समझते हैं ब्लड का जो कार्य क्या होता है, वर्क ऑफ ब्लड। ये ताप नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूमता है तो ताप को भी नियंत्रित करता है। यदि ब्लड बॉडी में अगर ब्लड घूमना बंद कर दे तो कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। पूरी बॉडी में ब्लड एक ही है ना, एक सीमित मात्रा में पूरी बॉडी में घूमता है, तो इसका जो पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो लगभग हर जगह का बराबर होता है। थोड़ा सा हाथ का कम हो जाता है और छाती का, पेट का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, गर्दन वगैरह का, लेकिन फिर भी ये कहता है इसकी ये जो घूमता है तो लगभग हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहता है। इसी वजह से ये ताप नियंत्रित करता है। और ये पोषक पदार्थों को ले जाता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होते हैं उन न्यूट्रिशन की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड के थ्रू ही वहाँ पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर चोट लग गई, आपने दवा खाई, तो दवा तो डायरेक्ट यहाँ पर जाती नहीं है, तो वो ब्लड के जरिए ही वो न्यूट्रिशन जो है, हमने दवाई खाई है वो ब्लड के जरिए यहाँ पर जाएगी और हमारे घाव से ठीक करेगी। ये गैसों का भी परिवहन करता है, यानी कि ब्लड के जरिए ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है।
यानी कि जब सांस लेते हैं तो सांस जब फेफड़े में जाती है तो फेफड़ों में से हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन को ले लेता है फेफड़ों में से और पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को भेजता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, और वापस से जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन देता है, और जहाँ वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है वहाँ से लेकर वापस से आकर वो फेफड़ों को ही दे देता है। वो काम होता है ब्लड का, ब्लड के हीमोग्लोबिन का। उत्सर्जीय पदार्थों का परिवहन भी ये करता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में उत्सर्जीय पदार्थ, यानी कि हमारे यहाँ चोट लग गई, ये फटा नहीं, अंदर चोट लगी, कुछ सेल्स डैमेज हो गए, वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो काम होता है ब्लड का। ब्लड उन डैमेज सेल्स को यहाँ से इकट्ठा कर हमारी बॉडी में अंदर ले जाएगा, वहाँ से यूरिन और मल के थ्रू उत्सर्जीय पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और जो ब्लड के उन जो चीज़ों से मिलकर बना होता है उनका काम क्या होता है। जो ब्लड होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा प्लेटलेट्स। जो पूरा जो ब्लड होता है उसका 60% भाग होता है प्लाज्मा और 40% भाग होता है कार्पल्स यानी कि रोजाणु। ये प्लाज्मा होता है, ये होता है ब्लड का लिक्विड भाग, और ये कार्पल्स होते हैं, ये होता है ब्लड का ठोस भाग। यानी कि अगर आप किसी पानी में चीनी घोल दें तो जो चीनी है वो है रुधिराणु और जो पानी है वो है प्लाज्मा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 2 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक फाइब्रोनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन प्लाज्मा पर हम एक नेक्स्ट पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप प्लाज्मा को डिटेल से समझिएगा। इसमें समझते हैं कार्पल्स यानी कि रुधिराणु जो ब्लड का 40% भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनका जो टेक्निकल नाम होता है यानी कि जो डॉक्टर भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं इनका नाम, वो होता है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। और आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है यानी कि गिनती जो यानी संख्या वो होती है 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की होती है 10,000 और थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स की होती है 2 लाख। और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का सिर्फ 4 दिन और प्लेटलेट्स का सिर्फ 7 दिन। अब इनके बारे में डिटेल से समझते हैं कि इनका काम क्या होता है ब्लड के अंदर। बात करते हैं आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट। इसका जो आकार होता है वो होता है गोल। ये रोजानुओं का पूरा 95% होता है, यानी कि 60% पूरे ब्लड का होता है प्लाज्मा, 40% होता है रुधिराणु। रुधिराणुओं का ये 95% होता है आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट। और उसमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि इससे आप डीएनए या आरएनए की कोई जांच नहीं कर सकते। इसमें ना कोई डीएनए होता है ना कोई आरएनए होता है, और इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता है। ये लाइसोसोम एक ऐसा वायरस होता है, कोई भी अगर चीज़ मर जाती है, जैसे ये डब्ल्यूबीसी है और ये मर जाएगी तो उसमें लाइसोसोम होगा तो उसे खाकर कर देगा खत्म। आरबीसी में कोई भी लाइसोसोमिक वायरस होता है वो नहीं होता है, यानी कि जब भी ये मरते हैं तो जो स्प्लेन होती है वहाँ पर जाकर ये इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं बॉडी। ऊंचाई पर जाने में इसका आकार बढ़ जाता है, लेकिन इसकी जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है ऊंचाई पर जाने पर, क्योंकि ऑक्सीजन जो ले जाने का काम होता है वो यही करता है, क्योंकि इसी में होता है हीमोग्लोबिन और इसी की कमी की कारण होता है एनीमिया रोग। क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा तो बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो एनीमिया का शिकायत आएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि ल्यूकोसाइट। इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है, यानी कि इसकी वजह से आप डीएनए या आरएनए की जांच कर सकते हैं। इसका जो काम होता है वो होता है रोगों से रक्षा करना। और इसके नॉर्मली 5 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 प्रकार इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला ये लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और इसका जो काम होता है उसे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो ब्लड का जो 60% भाग होता है प्लाज्मा, उसके अंदर होता है एक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम होता है यदि कोई शरीर में कोई वायरस घुस के आया है तो वो यानी कि एक रडार का काम करता है, ये उसे पहचानता है कि हाँ शरीर में कोई बाकी में एक वायरस घुस आया है। वो क्या काम करेगा वो बताएगा टी लिम्फोसाइट को, और इसका जो काम होता है वो उस वायरस से लड़ना होता है, यानी उस वायरस को मारना।
अगर ये जीत गया उस वायरस से तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर WBC कम है, यानी वाइट ब्लड सेल्स कम है, तो ये उस वायरस से हार जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। और ये होता है मोनोसाइट, इसका काम होता है अगर ये उससे जीत गया तो उसकी जो वायरस की जो डेड बॉडी है तो ये उसे खाकर खत्म कर देगा। और पूरी WBC में इसका साइज मोनोसाइट का सबसे बड़ा होता है। इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट की, जिसका आकार उत्तल लेंस जैसा होता है और उसमें केंद्रक नहीं होता, यानी इसकी वजह से भी आप DNA की जांच नहीं कर सकते। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है शक्ति प्रदान करना, यानी कि एनर्जी देना। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम है तो आपकी बॉडी बहुत वीक फील करेगी। अक्सर आपने देखा होगा जिसको भी डेंगू रोग हो जाता है उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। वो यही वजह होती है कि प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो जाते हैं तो इंसान काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है। और इन पर ये तो थोड़ा थोड़ा समझाया, इन पर हम एक एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े कॉन्सेप्ट हैं। तो एक एक वीडियो हर एक पर बनाई जाएगी, यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चारों पर। आई थॉट ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।